यार हम सबसे बड़े हिंदू हैं। कैसे हैं? हम ब्राह्मण हैं। अब देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? ये देखिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। अब मैं किसी धर्म की बात नहीं करता, मैं सारे धर्मों को मानता हूँ। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों को लेकर के हिंदुस्तान बना है। हिंदू भी हैं। आप तो खुद ब्राह्मण हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये मैं कट्टर ब्राह्मण हूँ और घर पर इबादत करता हूँ, पूजा करता हूँ। मैं दिखावटी पूजा नहीं करता। क्या दिखा रहे ये यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत पता नहीं वो धीरेन्द्र शास्त्री पहनता है कि नहीं पहनता है। तो फिर आप हिंदू राष्ट्र का क्यों विरोध कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र का विरोध? मैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमारे देश की आज़ादी नहीं मिली। अगर कोई मुसलमान कहे कि मुस्लिम कंट्री होना चाहिए तो उसके खिलाफ तो आप मुकदमा लिख देंगे। जहाँ विभिन्न जातियों के लोग हों, विभिन्न धर्मों के लोग हों, वह हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना वहाँ करना बेवकूफ़ी है। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हिंदू, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, और इतने हिंदुओं के बाद अगर हिंदुत्व खतरे में है तो इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हिंदू धर्म ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई है। कुछ पंडित तो देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, आपने बनाई है? मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन जिन ब्राह्मणों ने, जिन सामंतवादियों ने, जो मनवादियों ने बनाया है। आप तो मुंह से पैदा हुए हैं ना? नहीं, और मैं जहाँ से आप पैदा हुए हैं वहीं से मैं भी पैदा हुआ तो हूँ। फिर ये वर्ण व्यवस्था का क्या मतलब है? ये मनवादी जाने। मैं ब्राह्मण होकर के मनवाद को नहीं मानता। आप नहीं मानते? मैं नहीं मानता। कौन है मनवादी तो फिर ब्राह्मण? मनवादी यही आरएसएस के लोग हैं। ये हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान हो नहीं सकता है, इसलिए कि यहाँ विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं। विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं। तो एक धर्म के आधार पर हिंदुस्तान, ये हिंदू धर्म नहीं बन सकता है, क्योंकि सेकुलरिज्म हिंदुस्तान की पहचान है। पर वो ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र में सभी रहेंगे ना। देखिए, आप बताइए, हमारे बगल में पर विचार हिंदू होगा। विचार हिंदू होगा। हिंदू विचार और हिंदू धर्म देश दोनों एक नहीं हो सकता। जैसे हमारे देश में हिंदू भी हैं। आप तो खुद ब्राह्मण हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये मैं कट्टर ब्राह्मण हूँ और घर पर इबादत करता हूँ, पूजा करता हूँ। मैं दिखावटी पूजा नहीं करता। ये यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत पता नहीं वो धीरेन्द्र शास्त्री पहनता है कि नहीं पहनता है। यह मेरे धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठा दिया आपने। सवाल जो देश पर सवाल उठा रहा है, जो हर जातियों और धर्म के लोगों पर सवाल उठा रहा है। आप बताइए, भगवान हनुमान जी का सनातनियों को एकजुट कर रहे हैं वो। हमसे बड़ा सनातनी कहाँ? वो सनातन होता है केवल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। तो फिर आप हिंदू राष्ट्र का क्यों विरोध कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र का विरोध? मैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमारे देश की आज़ादी नहीं मिली। हमारे देश की आज़ादी सभी धर्मों, सभी संप्रदाय, सभी लोगों ने मिलकर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने मिलकर के हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल किया है। आपके बगल में नेपाल हिंदू राष्ट्र था। आज देख लीजिए कि नेपाल की क्या दशा है। क्या ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? निश्चित रूप से अगर कोई मुसलमान कहे कि मुस्लिम कंट्री होना चाहिए तो उसके खिलाफ तो आप मुकदमा लिख देंगे। देश की एकता और उसकी बहादुरी को आप बर्बाद करने पर ये लगे हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में ये जो जाति है, धर्म का जहर फैला रहे हैं। वो देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए और हमारे और आपके सबके लिए मतलब जहर फैला रहे हैं या एकजुट कर रहे हैं सबको? सवाल ही नहीं उठता है एकजुट करने की। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। अगर मजहब की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, नंगे पैर चल रहे हैं वो। देखिए, आप बताइए, वो राहुल गांधी बनने चले थे कि कहाँ से कहाँ, कन्याकुमारी से और कश्मीर तक राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली, राहुल गांधी कहीं भी मार नहीं पड़े। लेकिन आप सोच ही लीजिए कि ये आदमी हनुमान जी का पुजारी है। हनुमान जी की कुदृष्टि हो गई कि उसको बुखार हो गया, ये बीमार पड़ गया। आप बताइए, संघर्ष कर रहे हैं आप लोगों के लिए। कोई हमारे लिए संघर्ष न करें और न हिंदू धर्म के लिए संघर्ष करें। हिंदू धर्म सभी धर्मों का आदर करता है। किसी भी जाति के और किसी भी धर्म के प्रति नफरत की दीवार हिंदू नहीं फैलाता। हमारा सनातन धीरेन्द्र शास्त्री, देखिए, बिहार का चुनाव हो रहा था,
इसलिए हिंदू वोटों को पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू वोटों को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदू वोट ट्रांसफर हो जाए, इसलिए सारी नौटंकी हो रही है। सनातनियों की जीत होगी बिहार में। सनातनियों की जीत नहीं होगी, वोट चोरों की जीत होगी। वहाँ सीधे सीधे वोट चोरी की गई है और वोट चोरी के आधार पर वहाँ नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार बनेगी। तो होता नहीं आप लोगों के पास, वैसे आरोप लगा। आप बताइए 64 लाख वोट काटना किस बात का द्योतक है? वहाँ भी ये मिलजुल करके आप बताइए, आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस देश का बहुत बड़ा ज्योतिषी है कि हम 140 सीट पाएंगे, 200 सीट पाएंगे, 174 सीट पाएंगे। वह झूठा आंकड़ा। आपने जो मशीनीकरण के युग में वोट की चोरी कर रहे हैं, उससे आप बिहार चुनाव जीतेंगे। पर शर्मा जी ये बताइए, जो धीरेन्द्र शास्त्री जो कल्पना कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, कैसा होगा हिंदू राष्ट्र? क्या होगा इसमें हिंदू राष्ट्र में? आप बताइए, आसाम की बोली क्या है, उत्तर प्रदेश की बोली क्या है, दिल्ली की बोली क्या है, कश्मीर की बोली क्या है, कन्नड़ की बोली क्या है, तमिलनाडु की भाषा क्या है? जहाँ विभिन्न जातियों के लोग हों, विभिन्न धर्मों के लोग हों, वह हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना वहाँ करना बेवकूफ़ी है। कह रहे तेजी से विकास करेगा। आप बताइए, बिना धर्म के लोग विकास नहीं करते हैं क्या? हिंदू धर्म से और विकास से क्या लेना देना भाई? जो देश की सरकार है, जो देश के लोग हैं, आपस में मिलजुल करके देश की मजबूती की बात करने चाहिए। किसी धर्म के नाम पर आप देश की सियासत करना चाहते हैं, आप सत्तारूढ़ दल की मदद करना चाहते हैं, इसलिए मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ। हिंदुओं को आसानी से टारगेट किया जा रहा है, उनको फिर टारगेट नहीं किया जाएगा, मजबूत हो जाएंगे हिंदू। हिंदू मजबूत हैं। आप बताइए, अकबर का ज़माना था, बाबर का ज़माना था, अंग्रेज़ों का ज़माना था, क्या हिंदू धर्म कहीं खतरे में था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज मोदी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हिंदू, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, और इतने हिंदुओं के बाद अगर हिंदुत्व खतरे में है तो इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। भागवत का बयान है कि जिस देश में 140 करोड़ की आबादी है वो सारे के सारे हिंदू हैं। किस तरीके से देखते हैं? ये लोग दोगली भाषा, डंके की जो मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा असंसदीय भाषा है, लेकिन ऐसे लोग दोगली भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोग दोहरे चरित्र के लोग होते हैं। 140 करोड़ जनता की बात आप करते नहीं हैं। आप बताइए किस पद पर, किस संवैधानिक पद पर संघ के सबसे बड़े नेता हैं, उनको जो सुविधा प्रधानमंत्री को सुरक्षा की दी जाती है वही मोहन भागवत को भी दी जाती है। क्यों? अरे दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, लेकिन अपंजीकृत है, वो कहीं भी पंजीकृत नहीं है। कोई भी आप भी कहते हैं मैं सनातनी हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहे हैं मैं सनातनी, दोनों में अंतर क्या है फिर? दोनों में अंतर ये है कि चिट्ठी पर आप लोगों का भाग्य निकालते हैं, और मेरे अंदर ये है कि मैं झूठ नहीं बोलता। वो झूठ बोलते हैं निश्चित रूप से। आप बताइए, 3 महीने पहले पर्ची दी जाती है, तब जाकर के आपके बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं, तब आपके भाग्य को बताते हैं। वो इलाहाबाद में थे और लोगों की भगदड़ में मौत हो गई, वो उनका ये पर्ची वाला सिस्टम कहाँ गया? वो लोगों को बचाने का आगाह क्यों नहीं किया? की बात करें वो आपके लिए देशद्रोही है। यार हम सबसे बड़े हिंदू हैं। कैसे हैं? हम ब्राह्मण हैं। अब देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? ये देखिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। और मैं किसी धर्म की बात नहीं करता, मैं सारे धर्मों को मानता हूँ। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों को लेकर के हिंदुस्तान बना है। वो भी तो सभी जातियों को लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने कुछ नहीं, वो सब ढकोसला है उनका। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू सब भाई भाई। तब कहाँ से हिंदू की बात आई? हाँ। जब सभी धर्म को आप मान रहे हैं तो हिंदू धर्म तो इतना बढ़िया धर्म है यार। हिंदू धर्म क्या बढ़िया हिंदू धर्म में बताइए, एक चीज बताइए। सबको लेके चलता है। हाँ, ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था सब कुछ तो है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई है। कुछ पंडित तो देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, आपने बनाई है? मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन जिन ब्राह्मणों ने, जिन सामंतवादियों ने
जो मनवादियों ने बनाया है। आप तो मुंह से पैदा हुए हैं ना। नहीं, और मैं जहाँ से आप पैदा हुए हैं वहीं से मैं भी पैदा हुआ तो हूँ। फिर ये वर्ण व्यवस्था का क्या मतलब है? ये मनवादी जाने, हाँ। मैं ब्राह्मण होकर के मनवाद को नहीं मानता। आप नहीं मानते? मैं नहीं मानता। कौन है मनुवादी तो फिर ब्राह्मण? मनवादी यही आरएसएस के लोग हैं। जो देखिए हमारे ब्राह्मणों में सरजू ब्राह्मण होता है, ये दक्षिणपंथी ब्राह्मण है। जो सरजू अयोध्या के बगल के रहने वाले ब्राह्मण जो वास्तव में ब्राह्मण हैं, जिनके अंदर ब्राह्मणत्व है, वह कभी जातिवाद की बात नहीं करते। हम सबको जोड़ करके, सबको समेट करके हिंदुस्तान दुनिया में चलता तमाम है। मुस्लिम कंट्री हैं, अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी? अगर इस देश में सभी जातियों और धर्मों के लोग हों तो आप एक साथ रहने के लिए सभी लोग एक साथ रह रहे हैं तो आपको मजबूरी क्या है, आपको समस्या क्या है? क्यों एक धर्म का आप हिंदुस्तान बनाना चाहते बिहार हैं? में किसे जिम्मेदार मानते हैं आप जो इंडिया गठबंधन की बुरी हार हुई है? निश्चित रूप से एक तो वोट चोरी और दूसरा कहीं न कहीं हमारे संगठन की कमजोरी रही है टिकट बंटवारे को लेकर के। हम बड़े बेअदबी के साथ, बड़े निष्पक्ष तरीके से स्वीकार करते हैं, कहीं न कहीं मेरी भी कमी रही है और सबसे ज़्यादा कमी वोट चोरी का है। और जब वो चोर, देखिए चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। जो 420 लगी हुई है वह कहीं जाएगा नहीं। कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कह सकता है कि बिहार में हम 170 सीटें पाने जा रहे हैं। आप अपने आप को कह रहे हैं कि हमारी कमी रही, लेकिन विपक्ष के तमाम बड़े लीडर हैं जो अपनी गलती मानते ही नहीं हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे चुनाव हार जाए या फिर पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाए। देखिए, मैं निष्पक्ष तरीके से मैं अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं कि कहीं न कहीं कोई कमी रही है, इसलिए हम चुनाव हार रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री या चुनाव आयोग मिल करके जो चुनाव की चोरी करता है, ईमानदारी से चुनाव नहीं कराता है, निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता है, इसलिए भी हम वहाँ बिहार में चुनाव हारेंगे।